हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 10th NCERT साइंस की वर्कशीट नंबर 40 जो कि है कार्बन और उसके यौगिक पे। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये DOE की वर्कशीट है। हमारी वर्कशीट नंबर 40 क्लास 10th के लिए है। नेम ऑफ द स्टूडेंट में आपको लिखना है अपना नाम और नेम ऑफ द क्लास टीचर में आपको लिखना है अपनी क्लास टीचर का नाम। तो आज जो है हमारा चैप्टर कार्बन और इसके यौगिक है। इसका जो टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रकार्यात्मक समूह वाला जो टॉपिक है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी छोटी सी डेफिनेशन बता देती हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जो प्रकार्यात्मक समूह होते हैं वो ऐसे समूह होते हैं जो कार्बन के साथ जुड़कर उसके गुण या उसके स्वभाव को बदल देते हैं। यानी कि कार्बन के साथ जो भी दूसरा तत्व जुड़ेगा उस तत्व के आधार पे ही जो कार्बन है अपने गुण दर्शाना शुरू कर देता है। अगर कार्बन अकेला है तो वो अलग प्रकार के गुण धर्म दर्शाता है, लेकिन अगर कार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है तो फिर जो कार्बन है वो अपने गुण धर्म ना दर्शा के साथ जुड़ने वाले तत्वों के गुण धर्म को दर्शाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम इसको पढ़ते हैं कि यहाँ देखिए, सल्फर आदि के साथ आबंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह एक तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। ये विषम परमाणु कुछ प्रकार्यात्मक समूहों में भी उपस्थित होते हैं। यह विषम परमाणु और वे प्रकार्यात्मक समूह जिनमें यह उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। ये गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते, फलस्वरूप यह प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। तो कुल मिला के इसका मतलब यही है कि कार्बन की जो चेन होती है, ठीक है, उसके अंदर जो कार्बन्स होते हैं, जितने चाहे वो चेन कितनी ही लंबी हो, उसके ऊपर ये गुण धर्म डिपेंड नहीं करते। लेकिन इस चेन के साथ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है तो वो उसी फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग ही, प्रकार्यात्मक समूह के अकॉर्डिंग, या फिर हाइड्रोजन के साथ जब कोई दूसरा परमाणु जुड़ जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिया था, अगर ऑक्सीजन ना लेके हम यहाँ पे जो है दो ऑक्सीजन, जैसे CHO ले लेते हैं हम, CHO अगर हम ले लेते हैं CHO, तो ये हो गया हमारा दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है। तो ये बेशक कार्बन के साथ कितनी ही लंबी चेनों से साथ जुड़ जाए, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ शो करेगा वो इस CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। अब यहाँ पे आपको देखेंगे हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स दे रखे हैं। सबसे ऊपर दे रखा है Cl और Br यानी कि क्लोरीन और ब्रोमीन। इसको हम आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, हेलो क्लोरो या हेलो ब्रोमो हम इसको कह सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है और कार्बन के साथ जुड़ के जो है अपना क्या बनाता है, Cl या ब्रोमीन या क्लोरीन बनाते हैं ऑक्सीजन की। यहाँ पे ऑक्सीजन कह रही हूँ मैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्रकार्यात्मक समूह हम दे रहे हैं वो ले रहे हैं अल्कोहल। यहाँ पे आपको फॉर्मूला दे रखा है OH, यानी कि H के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया और ये ऑक्सीजन जो क्या है हमारा विषम परमाणु की कैटेगरी में आएगा। ये जो ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये इस OH को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। 9th क्लास में हमने देखा था, जब हम हमारा जो 3rd और 4th चैप्टर है वहाँ पे, तो OH को जो है हम वहाँ पे हाइड्रोक्साइड का कह रहे थे। उस टाइम पे हम सिर्फ तत्वों की बात कर रहे थे, अपने तत्वों की पहचान कर रहे थे। हमें तत्वों की पहचान यहाँ हो चुकी है।
तो यहाँ पे जो OH हम ले रहे हैं ये क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसको हम बोलते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये कार्बन की चेन के साथ OH जब जुड़ जाता है तो ये क्या बनता है, अल्कोहल। अब अल्कोहल डिपेंड करता है कि हम कितने कार्बन्स के साथ जो है ये OH जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि जुड़ रहा है। अच्छा, दूसरी बात, ये OH जो है ऐसा नहीं है कि यहाँ इस कॉर्नर पे जुड़ेगा, ये लेफ़्ट या राइट किसी भी कॉर्नर पे जुड़ सकता है, या फिर ये किसी बीच वाले कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है। ऊपर नीचे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बात है कार्बन के साथ इस OH ग्रुप के अटैच होने की। उसके बाद है ऑक्सीजन, एल्डिहाइड ग्रुप है हमारा। एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बन की चेन के साथ जो हमारा ग्रुप है CHO जुड़ जाता है। मैंने अभी 2 मिनट पहले आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है। तो ये CHO एक दूसरे के साथ किस तरीके से जुड़े हैं पहले वो समझ लेते हैं हम। जो ये कार्बन है, इस कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड जबकि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है। इस तरीके से ये जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको ये दे रखा है, इसको इस तरीके से ना लिख के हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन की चेन को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में दर्शाने की कोशिश करें तो हम इसको RCHO भी कहते हैं। इस R का मतलब होता है कार्बन की श्रृंखला, ठीक है। RCHO ग्रुप भी हम इसको कह देते हैं। इसको कहा जाता है एल्डिहाइड, ठीक है। इसके बाद मैं बात करती हूँ कार्बोक्सिलिक अम्ल की, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्यों कर रही हूँ, कीटोन की मैं बाद में करूँगी। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो लगभग एल्डिहाइड ग्रुप जैसा ही है। यहाँ पे सिर्फ CHO जो हमने लिया था उसके साथ एक O और जुड़ जाता है, ठीक है। यानी कि CHOO ये ग्रुप बन जाता है। इसको हम RCHO भी लिख सकते हैं। R का अर्थ है कार्बन की श्रृंखला, ठीक है। और ये जो है अब ये जो CHO है इसके एक तरफ तो हमने कार्बन्स की चेन लगाई है, इसके दूसरी तरफ भी जो है कार्बन की चेन या श्रृंखला होनी ज़रूरी है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हमेशा कार्बन की 2 चेन्स के बीच में जुड़ता है, ये कॉर्नर्स पे नहीं जुड़ता। कॉर्नर्स पे हमने देखा था अल्कोहल जो है या फिर एल्डिहाइड ग्रुप जो थे हमारे वो दोनों कॉर्नर्स पे लग सकते थे या बीच में भी लग जाते थे, लेकिन जो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो सिर्फ बीच में ही लगता है। दोनों साइड कार्बन चेन होनी ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कीटोन की। कीटोन के अंदर भी हमारा जो विषम परमाणु हम लेंगे वो ऑक्सीजन लेंगे, लगभग ऑक्सीजन ही है हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कीटोन के अंदर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, और जो कार्बन है उसकी आगे चेन लगी हुई, इसको हम RCO ग्रुप भी कह सकते हैं। सेम उसी तरीके से जैसा कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में देखा था, ये जो कीटोन ग्रुप है ये कभी भी कॉर्नर पे नहीं लगता है, इसके आगे और पीछे दोनों तरफ कार्बन की चेन होनी ज़रूरी है। इतना होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एस्टर्स की। एस्टर्स जो होते हैं उसमें COO यानी कि कीटोन ग्रुप में हमने देखा था, कीटोन में क्या था, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ रही थी। यहाँ पे जो हमारी ऑक्सीजन है वो अब डबल हो गई हैं, किसमें, एस्टर ग्रुप में। अच्छा, यहाँ पे अब ये जुड़ती किस तरीके से हैं, इसके दोनों तरफ हमें कार्बन की चेन चाहिएगी। जो एस्टर ग्रुप है इसके दोनों तरफ हमें कार्बन की चेन चाहिएगी, और इसको हम OATE ग्रुप, जब भी हम जैसे मान लीजिए इसको किसी, ये जो हमारी चेन है किसी पदार्थ किसी तत्व के साथ जुड़ती है तो उसको उसके लास्ट में OATE लग जाता है। ये मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगी कौन से, जब हम OH ग्रुप जुड़ता है तो हमारा जो पदार्थ होता है उसके लास्ट में क्या आता है, ठीक है। एल्डिहाइड जुड़ता है तो क्या आएगा, कीटोन जुड़ेगा तो क्या आएगा। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं आबंध की, यानी कि बॉन्डिंग की। अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम किस तरीके से दिखाते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल छोटे से
दो आपको डंडे नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये क्या है असल में डबल बॉन्ड है। और इसी तरीके से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आप लोगों को नज़र आ रहा है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि लास्ट में आता क्या है। जब भी किसी तत्व के साथ, कार्बन की किसी भी चेन के साथ लास्ट में OH जुड़ता है तो ये अल्कोहल ग्रुप की निशानी है, हमें पता है। और लास्ट में जब जो तत्व होगा उसके लास्ट में OL भी जुड़ जाता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैं कार्बन के एक कार्बन को जोड़ती हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं, ये कार्बन है। कार्बन के साथ अब आपको पता है इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। अब 4 में से एक वैलेंसी के साथ आपका जुड़ेगा OH, ठीक है, और बाकी 3 के साथ हम जोड़ेंगे हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो ये श्रृंखला है हमारी। तो अब यहाँ पे H की संख्या हो गई 3 कार्बन के साथ, और साथ में है OH। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे कार्बन ने जो है हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रखा है। तो जब कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनता है तो ANE, एन से हम इसको दर्शाते हैं। यानी कि अब अकेले जब हम कार्बन की बात करते हैं तो उसको हम मिथ बोलते हैं, मैथ। अगर 2 कार्बन हम ले रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एथ। अगर 3 कार्बन है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉप, या ठीक है। इस तरीके से 4 कार्बन हो जाएंगे तो ये बन जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। अगर 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन। इस तरीके से ये जो सीरीज़ है हमारी वो आगे चलती रहेगी। तो मैं यहाँ पे एक सिंगल कार्बन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ रही हूँ। तो सिंगल कार्बन के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे मेथ, METH, मेथ। अब क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ANE शब्द का, और OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इस OH को दर्शाने के लिए हम यहाँ पे OL लेते हैं, ठीक है। तो अब ये बन गए। अब यहाँ पे आप देखेंगे O और E को हम एक साथ नहीं लिख सकते, ये E जो है वो रिप्लेस हो जाता है इस O की वजह से ही, और ये बन जाता है मीथेनॉल, ठीक है, ये बन जाता है मीथेनॉल। इसी तरीके से अगर हम ईथ की बात करेंगे, यानी कि 2 कार्बन के परमाणुओं के साथ हम जोड़ रहे हैं OH। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी वैलेंसी बच गई 3, तो तीनों पे आ जाएगा H। यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 बच रही है क्योंकि इस तरफ कार्बन जुड़ गया, इस तरफ OH ग्रुप बन गया, तो यहाँ पे एक H और यहाँ पे दूसरा H। अब हम देखते हैं इस C के साथ 3H, इस C के साथ 2H और OH, तो इसको हम CH3CH2OH भी लिख सकते हैं, और ये जो है इथेनॉल बनता है। इथेनॉल क्यों, 2 कार्बन्स हैं तो इथ, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो तो एन, और OH ग्रुप के लिए OL। इसी तरीके से जो है हम एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनके नाम भी हम बना सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रकार्यात्मक समूह को पहचाने। ये आप देख लीजिए, हेलो जो हमारे हेलो, तो जैसा आप लोगों को अब यहाँ पे दिख रहा है, जब हेलो फंक्शनल ग्रुप की बात होती है तो यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन में से कोई भी एक जुड़ता है। जैसे यहाँ पे कार्बन की चेन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। इसी तरीके से अल्कोहल ग्रुप की हम बात करते हैं। अल्कोहल ग्रुप में O और H जो है वो जुड़ते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए 3 कार्बन्स के साथ जो है हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं, और लास्ट में क्या हुआ है, फंक्शनल ग्रुप हमारा जो है अल्कोहल वो जुड़ा हुआ है। अब मैंने आप लोगों को जो है बता चुकी हूँ कि किस तरीके से जो है हम कार्बन को लेंगे, किस तरीके से हम बॉन्ड्स की गिनती कर रहे हैं, और उसके बाद हम OL ग्रुप को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो 3 कार्बन्स के लिए हम क्या लेंगे, प्रॉप। अब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन, और फंक्शनल ग्रुप के लिए ऑल, तो ये हमारा क्या बन जाता है, प्रोपेनॉल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप की बात करते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कैसे जुड़ता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। और यहाँ पे देखिए इथेन के साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता है तो लास्ट में AL जुड़ता है,
ठीक है। तो ये मीथेनल बन जाएगा, मीथेनल, AL जुड़ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कीटोन की बात कर रहे हैं। जब कीटोन जुड़ता है किसी भी पदार्थ के लास्ट में तो ओन बनता है, ओन, ONE। ये वन नहीं बोलेंगे, इसे हम ओन बोलेंगे, ठीक है। ओन जैसी साउंड आनी चाहिए, वन नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CH3 यानी कि जो कार्बन की चेन है, 2 कार्बन्स के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हमारा कीटोन ग्रुप बना हुआ है। तो ये क्या बन गया, इथेन। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है वो जुड़ता है किसी भी कार्बन चेन के पीछे तो ओइक साउंड आती है, ठीक है। जैसे मिथेनोइक, इथेनोइक, इस तरीके से ओइक की साउंड आती है। जब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की हम लोग बात करते हैं तो ऐसे में जो बॉन्ड्स हैं हमारे, जैसे ANE लगाते हैं हम सिंगल बॉन्ड के लिए, ENE लगाते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए, तो इनकी साउंड ही आती है, ठीक है। साउंड इनके अलावा कोई और चेंज नहीं होती। अब आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे दे रखा है अभ्यास के प्रश्न कि आपको इनके नाम लिखने हैं। जैसे CH3 के साथ यहाँ पे C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था, ग्रुप आप लोगों को ये पता चल गया होगा कौन सा है, कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। अब यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ हमारा, ये देखिए आप, C के साथ 3H और CHO। तो ये क्या दिखाता है, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप मैंने आपको यहाँ पे बताया था किस तरीके से हम उसको काउंट करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे CH3CH2Br नाम ऊपर आपको दे रखा है, आपको पता है कि क्या है, ये हेलो ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन चेन के साथ। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन की चेन के साथ OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप है। यहाँ पे CH3COOH जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, कौन सा ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और यहाँ पे CH3CH2Cl, ये भी क्या है, हेलो ग्रुप है। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।